बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के हवालों में जो हलचल मची हुई है पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर और साथ साथ पाकिस्तान की टीम का जो सिलेक्शन हुआ। और आज जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है वो ये है कि पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है उसका भी ऐलान कर दिया गया कि कौन जो है पाकिस्तान के साथ होगा। सकलैन मुश्ताक साहब को जो है वो हेड कोच और अब्दुल रज़ाक को असिस्टेंट कोच लगाया गया। साथ साथ जो अब्दुल मजीद हैं उनको बतौर फील्डिंग कोच, इब्राहिम बादेस को मीडिया मैनेजर और मंसूर राना को जो है वो टीम मैनेजर बरकरार रखा गया है। तो बहुत सारी पेशरफ्त सामने आई हैं, इन पर हम बात करेंगे। आज भी हम रमीज़ राजा साहब की तकर्री के हवाले से कुछ जो स्पेकुलेशंस हैं उस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग उनकी इस तकर्री से खुश हैं, किसी को ये उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और किसी को अपने ताबूत में आखिरी कील ठुकती नज़र आ रही है उनकी इस तकर्री से। और वही लोग चीखे इस वक्त मार रहे हैं कि जिनके ताबूत में आखिरी कील ठुक रही है, द फाइनल नेल इन द कॉफिन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये सब हो रहा है रमीज़ राजा साहब की आमद के हवाले से। और एक लॉबी रमीज़ राजा साहब के खिलाफ अब काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि क्रिकेट में करप्शन रमीज़ राजा साहब को बिल्कुल भी कबूल नहीं है। मेरे ही एक शो में उन्होंने कहा था कि आप उन खिलाड़ियों के कटआउट भी कैसे लगा सकते हैं कि जो किसी न किसी हद तक करप्शन से और फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। तो बहुत सारी आज बातें होंगी। आज हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े 3 ऐसे सितारे मौजूद होंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को फर्स्ट क्लास की सतह पर सर्व किया। उसमें से एक जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, एक जो है वो बहुत ही ज़ीरक, चालाक और ज़हीन तरीन कप्तान रहे और एक डिपार्टमेंट को उन्होंने मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां भी संभाली। कौन होगा हमारे साथ हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। कौमी टीम के माहौल से मुतालिक हकाइक के मनाफी रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। आइंदा बैनुल अक़वामी असाइनमेंट्स के लिए स्क्वाड का ऐलान किया जा चुका है। पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कौमी टीम के सपोर्ट स्टाफ का ऐलान। सकलैन मुश्ताक हेड कोच और शाहिद असलम असिस्टेंट टू हेड कोच और अब्दुल रज़ाक असिस्टेंट कोच मुकर्रर। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वनडे स्क्वाड लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गया। कौमी स्क्वाड 1 रोज की आइसोलेशन के बाद ट्रेनिंग का आगाज करेगा। शाहिद खान आफरीदी ने भी T20 स्क्वाड पर हैरानी का इजहार कर दिया। साबिक कप्तान का कहना था कि स्क्वाड में 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें स्क्वाड में होना जरूरी था, मगर बास प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी स्क्वाड में जगह ही नहीं बनती। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के कोचिंग ओहदों से दस्तबरदारी के बाद मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार। पाकिस्तान का विमेंस वनडे टूर्नामेंट का आगाज कल से होगा। टूर्नामेंट में कुल 4 टीमें शिरकत करेंगी। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड भी बांग्लादेश के सामने ढेर। बंगाल टाइगर्स ने कीवीज को चौथे T20 मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। कौम से जो मोहब्बत मिली उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। खेल कोई भी हो, कामयाबी के लिए मेहनत जरूरी है। ओलंपियन अरशद नदीम। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने उसमें देखा वो सब कुछ जो मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में बताया। और हमारे साथ जो इस वक्त स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं, ये कप्तानों के कप्तान हैं और जो पहला सुपर कप खेला गया और उसको जीतने का एजाज़ भी इनको हासिल हुआ। और एक ऐसे खिलाड़ी के, एक ऐसे कप्तान है कि जो अपनी क्रिकेट की इंटेलिजेंस के बायस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में इनके इंट्रो में कहा था कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई टीम 100 रन पर आउट हो रही हो और फिर उसको जो है वो डिक्लेरेशन कर दिया जाए और फिर वो मैच भी जीत लिया जाए। तो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा दिमाग, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा ब्रेन, शोएब हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं हैं बहुत। और इसके अलावा मेरे साथ आज बजरिया वीडियो लिंक मौजूद होंगे। बहुत ही बोल्ड और ब्लंट बोलते हैं, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन अगर इस दौर में होते तो मैं बिलाशुबा कह सकता हूं और बिला मुबालगा कह सकता हूं कि अगर मैं उनकी क्रिकेट की बात करूं तो T20 क्रिकेट के वो हॉट केक होते। मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से बजरिया वीडियो लिंक हमारे बहुत ही अपने साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। सलाम अली सलमान भाई। साजिद भाई, लगता है कि अमेरिका की हवाएं रास आ गई हैं, माशाल्लाह बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ऑलराइट, बात गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे शोएब भाई से। शोएब भाई, बहुत सारी बातें हो रही हैं पाकिस्तान। सबसे पहले तो बताइए कि ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है पाकिस्तान का, ये किस हद तक आपको बैलेंस नज़र आ रहा है? इस स्क्वाड से क्या उम्मीदें हैं और आपको क्या लगता है ये स्क्वाड इस कैंपेन में वर्ल्ड कप की कहाँ तक जाएगा? देखें अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये स्क्वाड मेरे ख्याल में तो एक बैलेंस और एक बहुत अच्छा स्क्वाड अनाउंस हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कहता हूँ, देखें बाबर आजम, रिजवान,
शोएब मकसूद, हफीज़, चार ये डिजर्विंग प्लेयर थे। अच्छा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको गलत सेलेक्ट करा या ये हो गया। चार ये हो गया। चार पेसर हसनैन, हसन अली, शाहिनशाह अफरीदी और चौथा कौन है? धानी। धानी का है? धानी तो नहीं है, धानी हारिस रऊफ है ना? हारिस रऊफ है। हाँ, तो ये मेरे ख्याल में हारिस और धानी में वो होता है, लेकिन हारिस को इन्होंने ज़्यादा एडवांटेज दे दिया क्योंकि धानी नहीं खेल पाए खेला। तो 8 लड़के ये हो गए, ये भी डिजर्विंग थे। अब 2 राइट आर्म लेग स्पिनर शादाब और उस्मान कादिर 10, ये भी डिजर्विंग थे। अमाद वसीम और आपका क्या नाम, नवाज 12, ये 12 लड़के तो डिजर्विंग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं फखर है। जमान की जगह आपके ख्याल में नहीं बनती है? अभी आता हूँ, उसी तरफ आता हूँ। मैंने ये 12 का बता दिया। अब बचे 3 लड़के। अब 3 लड़कों में था फखर जमान, सरफराज और शुएब मलिक। इन 3 में अब इन्होंने फकर, जैसे फकर है लेफ्ट आर्म, तो फकर की जगह इन्होंने ले लिया खुशदिल खान को। अच्छा, सरफराज की जगह ले लिया इन्होंने आजम को। आसिफ को ले लिया शुएब मलिक की जगह। तो मेरे अपने ख्याल से अब ये जो 3 प्लेयर हैं, ये इसमें से इस तरीके से चूज हो गए। खुशदिल खान कौन से नंबर पे खेलता है? खुशदिल मिडिल ऑर्डर खेलेगा। और फखर? अब फकर के अब यही बात आ गई ना। तो मेरे ख्याल में इन्होंने खुशदिल को इस वजह से एडवांटेज दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, आप कह रहे हैं ना, मैं ये बात नहीं, सुन तो ले मेरी। आप कह रहे हैं कि आप मुतमईन हैं, लेकिन आप एक मिडिल ऑर्डर की कंपैरिजन कर रहे हैं। आप एक ओपनर से और आप कह रहे हैं मैं मुतमईन हूँ। हाँ, तो वो मैं मुतमईन किससे हूँ? ये जो अभी टीम अनाउंस हुई है, अगर फकर नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, फकर अब आप अगर फकर को ऊपर के ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं तो किस जगह पे खिलाएंगे? तो मेरा कहने का मकसद है, मतलब एक आध तो होता है, लेकिन अदरवाइज टीम बहुत अच्छी है, बहुत बैलेंस है, यही कह सकते हैं, और यही वजह है इसकी। ठीक है, ऑलराइट। साजिद भाई, आप मुतमईन हैं? जिस तरह अभी शुएब भाई के तो मुतमईन नजर आ रहे हैं इस स्क्वाड से, आप मुतमईन हैं? अली सलमान, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो खिलाड़ी खेला गया, नाहल, वकार न्यूज और मिसबाह हक ऑन रिकॉर्ड GTV की रिकॉर्ड में मौजूद है। पिछले प्रोग्राम में हमने ब्रेक की थी वेस्ट इंडीज के बाद। ये दोनों नाहल जिन्होंने पाकिस्तान के कैरियर के साथ, क्रिकेट के साथ खिलाड़ी खेला, आज दोनों पाकिस्तान क्रिकेट के कोचिंग स्टाफ में नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत फिक्रा लम्हा है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ खेला, पाकिस्तान के मुल्क के साथ खेला और 20 समंदर में छोड़ के भाग गए। ये यकीनी तौर पर बताना जरूरी है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2020 खेलने जा रही है। देखिए साहब, मैं तो सवाल मेरा स्क्वाड के हवाले से था, मैं उस पर आऊंगा। सवाल मैंने किया था स्क्वाड के हवाले से, स्क्वाड से आप मुतमईन हैं, ये सवाल था मेरा। देखिए सवाल, देखिए टीम, कोई भी टीम सिलेक्टर बनाता है। रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम जो टीम अनाउंस की है, सबसे पहले तो मुझे बताइए, आप फकर की बात करते हैं, फकर को आपने नंबर 5 पे खिलाया, फकर तो ड्रॉप हो ही नहीं सकता किसी भी हवाले से। आप पाकिस्तान की अगर हफीज की बात कर रहे हैं, पिछले 9 मैचों में उसने 119 रन बनाए, पिछले साल 418 रन बनाए थे। इस साल हफीज की कारकर्दगी क्या है? अगर हफीज को आप ट्राई कर रहे हैं, एज ए स्पिनर ट्राई कर रहे हैं। अम्माद वसीम तो अनफिट कैरी करते गए सारे साल, और यकीनी तौर पर टीम आप सिलेक्टर की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मौजूदा वर्ल्ड कप की जो टीम सिलेक्ट की गई है, वो नामुकम्मल उस तरह की नहीं है। धानी मोस्ट टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, जिसने पाकिस्तान कप में और दूसरा जो पाकिस्तान सुपर लीग में जो शानदार कारकर्दगी दिखाई, उसको आप स्टैंड बाई रखते हैं। तो ये चीजें गलत है। आप यहां पर तो बैरेट का खुला करते हैं, शादाब खान का आपने वाइस कप्तान बना दिया, यकीनी तौर पर जो अनफिट खेलते हुए आया है। और हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, अनफिट खिलाड़ी का क्या काम? तो ये मुझे आप पहले तो ये बताइए ईमानदारी से, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, 120 बॉलर का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट में बैटिंग पावर प्ले और बॉलिंग पावर प्ले की यकीनी तौर पर बहुत बुनियाद है। बाबर की बात करूं, क्या रिजवान की बात करूं, शाहिनशाह अफरीदी को इसके बाद बैकअप आसिफ अली, अच्छा बतौर बैट्समैन क्या समझते हैं आप? बतौर बैट्समैन क्या आसिफ अली का जो इंक्लूजन है, किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वो टीम में आ गए? फिर आपने जैसे अनफिट प्लेयर की बात की, तो शोएब मकसूद को भी फील्डिंग में छुपाना पड़ता है, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनका आपने नाम लिया, उनको छुपाना पड़ेगा। कितनी मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए?
101% पाकिस्तान की सिया तरीन टीम होगा। 6 दफा वर्ल्ड कप में आप इंडिया से मैचेस खेले और 6 के 6 2020 मैचों में आप हारे, तो ये चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आप अली सलमान साहब बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तैयारी कर ली, तो पाकिस्तान टीम ने तैयारी नहीं करी है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा विलंबन करा है। यहाँ पर रमीज राजा का बहुत बड़ा खुला शोएब मसूद का इन्वॉल्वमेंट है। रमीज राजा का खुला यहाँ पर पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई है, खुला अपना प्रेशर इसने यूज किया है। तो क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? अभी नबी राजा 13 अच्छा, एक सेकंड मैं जरा सा इनपुट ले लूं, फिर मैं आपकी जो आपने बात की है इस मुद्दे पे मैं जरूर बात करूंगा कि रमीज राजा साहब का कितना इन्फ्लुएंस जो है वो है। कॉलर ने मुझे ज्वाइन किया, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसी तबीयत है, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कौन सा बात कर रहे हैं? आज मिर्जा बात कर रहा हूँ कराची से। जी वाद साहब। सर मेरा सवाल आपसे भी है, क्योंकि आपकी भी कराची पे खास तौर पे और पाकिस्तान लेवल पे जिसकी नजर है, और सबसे बड़ा साजिद भाई पे। एक बात बताएं कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिन बॉलर्स को कौन लोग इस वक्त करंट जो टीम में लोग हैं, आजम खान से कोई अच्छा खेल सकता है? शोएब मलिक तो टीम में नहीं है जो बड़ी हिटें मार सके, और ये कराची के लड़कों के पीछे क्यों इतना लगे हुए हैं? आजम खान हमारा वाहिद आदमी है जो कराची से रिप्रेजेंट कर रहा है इस करंट टीम में। और साजिद भाई से सवाल है कि सरफराज अहमद को क्या रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? ठीक है, क्या ठीक है। वैसे ये सवाल करने से पहले मुझे साजिद भाई का जवाब पता है, लेकिन मैं आपकी जो सवाल है मैं जरूर प्लेस करता हूं। सवाल आपसे भी है अली भाई। ठीक है वाज, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और हम बिल्कुल बात करेंगे, और भी आज कॉलर को हम शामिल करेंगे क्योंकि शोएब भाई का इनपुट भी लेना बड़ा जरूरी है। बड़ी इनकी भी क्रिकेट पे गहरी निगाह है साजिद भाई। जिस तरह मैंने पहले कहा कि डोमेस्टिक का एक बहुत बड़ा नाम है साजिद खान साहब। बहुत सारी बातें होंगी आज, लेकिन इस वक्त लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तमाम तर सवाल रखेंगे अपने मौजूद मेहमानों के सामने। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले वहाज हमारे साथ मौजूद थे। 2-3 उन्होंने सवाल किए, लेकिन जो टेक्निकल एक सवाल उनका था वो ये था कि स्पिन बॉलिंग को खेलने वाले कौन ज़्यादा बेहतर प्लेयर्स पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में मौजूद हैं। मैं इस बात का जवाब दे सकता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात एक अरसा हो गया इस दश्त की सयाही में, लेकिन जब इतना बड़ा लेजेंड हमारे सामने डोमेस्टिक का बैठा है तो पहला हमारे मुझ पर फ़र्ज़ भी है और मेरे पर कर्ज भी है कि पहले मैं इनसे पूछूँ, शोएब भाई आपकी दानिश में कौन है डोमेस्टिक में स्पिन को खेलने वाला? अभी ये जो प्रेजेंट टीम अनाउंस हुई है इसमें या ओवरऑल? नहीं, वैसे उन्होंने पूछा कि ओवरऑल कौन है जो ऑलमोस्ट तकरीबन सारे पाकिस्तानी प्लेयर स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, और ये जो अभी वर्ल्ड कप है इसमें भी ऑलमोस्ट सारे ही अच्छा खेलते हैं। और अगर पाकिस्तान को स्पिनर्स अच्छा फेस करना पड़ेगा तो वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तानी हैं जो अच्छे स्पिनर्स हैं। उनको तंग करेंगे? वो तंग नहीं करेंगे, वो अच्छे मतलब एक रिकग्नाइज और अच्छे इस वक्त बेस्ट स्पिनर अफगानिस्तान के हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानी सारे प्लेयर अच्छा। ठीक है, साजिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक। साजिद भाई पहले तो ये बताएं, बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है, सबसे पहले मुख्तसरन मुझे बताएगा कि स्पिनर्स को अच्छा कौन खेल सकता है? आजम खान पावर हिटर है, इससे अच्छी कोई चॉइस नहीं है। जो लोग आजम खान को तंकीद कर रहे हैं पहले अपने गिरेबानों पर झांके। खुद 3-4 सिफारिशों पे खेले, 3 टिप्पों पर उनकी बॉल पहुंची, 3 फास्ट बॉलर अनफिट हुए, वो खेले। आजम खान मेरिट पर आया, उसमें कोई दो राय नहीं है। मिसबा और वकार ने बिल्कुल कोशिश की। याद होगा आपको पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था इंग्लैंड उस बच्चों को दौड़ाते रहे। उसके बाद वेस्ट इंडीज में उस बच्चों को शॉर्ट पिच करवा के हेलमेट पे बॉल पड़वाई इन वकार ने और मिसबा ने। उस बच्चे का कसूर ये है, मोइन खान का। एक सेकंड साजिद भाई प्रोफेशनल क्रिकेट है, अगर बाउंसर की जा रही है सरफराज को या अगर बाउंसर की जा रही है आजम खान को, तो ये क्यों कहा जाता है कि आप बाउंसर नहीं करो, या ये क्यों कहा जाता है कि बच्चे को शॉर्ट पिच करवाई? ये तो प्रोफेशनल क्रिकेट है ना। ये बहुत प्यारी बात की, बड़े होस्ट के नाते नेट पे निकल के आप 9 बॉल करोगे और पीछे वकार साहब खड़े हो। हमने इनको देखा है करते हुए। वकार जो चौधरी है ना और मिसबा यकीनी तौर पर जिन्होंने जो रिजाइन किया इनको भाग गए थे। मैं आपको बताऊं 2015 में मोइन खान चीफ सिलेक्टर थे, इन्होंने टीम अनाउंस की। मोइन खान ने नासिर जमशेद का नाम नहीं था, टीम छोड़ के चले गए। तो ये वो लोग हैं जो टीम को छोड़ के चले गए, समंदर मुल्क के साथ खेल के चले गए, उस बच्चे के कैरी के साथ खेले। मेरा मौका पूरा सुने। मौका भी ये, आजम खान एक कॉन्फिडेंस वाला प्लेयर है, इन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं दिया इस मैनेजमेंट में। और सकनैन मुश्ताक पे मुझे पूरा यकीन है, मेरे शागिर्द टीम में ने कॉन्फिडेंस देने वाला है। और आजम खान पाकिस्तान का पावर हिटर जो पिछले 2 साल में जी टीवी पे हमने और आपने ये बात कह दी थी, एक पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गया। अच्छा साजिद भाई एक सवाल यहाँ पैदा होता है, आपकी गुफ्तगू से मुझे एक सवाल पैदा आया।
कि अगर हम सिक्कों को हवा में उछालते हैं टॉस के लिए तो हेड आता है या टेल आता है, ऐसा ही होता है? ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है ना। अब आप कह रहे हैं कि आजम खान मेरिट पे आया, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं, मैं आपसे बिल्कुल भी इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आजम खान आया किसकी जगह पर है? दूसरी की भी जगह पे नहीं, मेरा सवाल है ना, मेरा सवाल है आजम खान अगर मेरिट पे आया है, पाकिस्तान सुने मेरा सवाल, पाकिस्तान का दूसरा विकेट कीपर कौन था? सरफराज अहमद था, तो आपकी दानिश में सरफराज को फिर सही ड्रॉप किया गया? नहीं, देखें आजम खान जो भी क्रिकेट खेला है, 7 बॉल खेला है, 3 20-20 खेला है, एज ए बैट्समैन खेला है। तो सर वो अगर आप टीम देखें ना, अगर आप टीम देखें ना साजिद भाई सुने सवाल सुन लें, साजिद भाई सवाल सुने, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। सवाल ये है कि आजम खान जो अनाउंस हुआ है वो एज ए रिजर्व विकेट कीपर भी अनाउंस हुआ है, ठीक है, और उसकी जो स्पेशलिटी है बैटिंग के साथ साथ उसकी विकेट कीपिंग भी है, जो उसको एक एडेड एडवांटेज देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बड़ा अच्छा विकेट कीपर भी है और बहुत जबरदस्त पावर हिटर है, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं सिर्फ सवाल यह कर रहा हूं कि अगर आजम आया है तो फिर इसका दूसरा मतलब तो वाज़ेह यही हो गया ना कि सरफराज सही ड्रॉप हुआ है। तो आपका क्लियर मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? देखिए बात ये हो रही है सरफराज का नेमोल बदल नहीं है, सरफराज को 2 साल आपने तो फिर आजम गलत सिलेक्ट हुआ, तो फिर आजम गलत सिलेक्ट हुआ कि आप देखें जो मेरी पूरी बात सुन लें। आप सरफराज के ऊपर बात रख रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए रख रहा हूं, एक सेकंड मैं इसलिए रख रहा हूं बॉस, मैं इसलिए हाथ रख रहा हूं कि जब रिजवान खेल रहा था दूसरा विकेट कीपर पिछले तमाम तर दौरों में कौन था? ये मेरा आपसे सवाल है, पिछले तमाम तर दौरों में पाकिस्तान का दूसरा विकेट कीपर कौन था? सुने सर मुझे सिर्फ एक सिंपल जवाब दे दें, पाकिस्तान का दूसरा विकेट कीपर कौन था? बस पाकिस्तान का दूसरा विकेट कीपर कौन था? सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए सरफराज नंबर 1 था, रिजवान सेकंड विकेट कीपर था, और रिजवान सेकंड था। खेल तो सारा रिजवान, साजिद भाई खेल तो रिजवान रहा था, रिजवान को ओपन कर रहे हैं। देखें सरफराज का तो आप कहीं भी इस पूरे सिनेरियो में आप जिक्र उस वक्त करें सरफराज खेले, सरफराज ने 24 महीने में 2 20-20 ओडीआई खेले। मैं साजिद भाई आपसे मुत्तफिक हूं, मैं इसमें बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अगर सरफराज नहीं खेल रहा, खुद कह रहे हैं कि सरफराज नहीं खेल रहा था, इट मींस के ही वाज द सेकंड विकेट कीपर, वो हमारा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर नहीं था। चीफ सिलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिजवान हमारा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, तो इट मीन कि अगर रिजवान अगर आजम आया है, मैं मुत्तफिक हूं इस बात से, मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका दूसरा मतलब तो वाज़ेह तौर पे ये हो गया ना कि सरफराज को ड्रॉप करना सही था। देखिए ना बासित की जो मौजूदा सिलेक्टर है ना, बासित की बात करता हूँ या अपना फैसल इकबाल की बात करता हूँ, जब सिलेक्टर ही इत्तेफाक ना करें तो चीफ सिलेक्टर को बॉल खेलने के लिए दे दी जाएगी तो बॉल तो खेलेगा। मेरा सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल तो सिंपल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा सवाल सिंपल ही है। आप तो करें साजिद भाई, मेरा सिंपल सवाल ये है, आप मुझे क्लियर जवाब दे देना। अली अब टीम अनाउंस हो चुकी है, सर मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखें मेरी भी सुन लें, टीम अनाउंस हो चुकी है, अब हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियां कामयाबी। बात मैं ये नहीं कर रहा हूं ना, बात मैं साजिद भाई का मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूं कि अगर देखिए सरफराज इनका शागिर्द है, मैं मानता हूं, ठीक है ना, आजम खान को ये कह रहे हैं कि आजम खान का सिलेक्शन मेरिट पे हुआ, मैं इस बात को एग्री कर रहा हूं, मैं बिल्कुल डिसएग्री कर ही नहीं सकता। साजिद भाई बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, मैंने इनको खुद क्रिकेट खेलते देखा है, लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर एक की जगह दूसरा ही आएगा ना, अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर सरफराज की जगह आजम आ रहा है तो या तो आप ये कहें कि आजम का सिलेक्शन गलत हुआ है, या फिर आप ये कहें कि जी सरफराज को गलत ड्रॉप किया गया है, दोनों में से एक ही सिचुएशन होगी ना। देखिए अली सलमान भाई, आजम एज ए बैट्समैन, एज ए पावर हिटर, सरफराज एज ए विकेट कीपर बैट्समैन है, मगर आपने एक टिकट में 2 बदे खेल कर दिए। आपने जो आपके चीफ सिलेक्टर हैं उसने एक तीर में 2 शिकार कर दिए। मेरी बात को आप समझें, सरफराज का और आजम को कोई, आजम जब सरफराज कोयटा से खेलते हैं तो आजम खेलता है ना, एज ए बैट्समैन ही खेलता है, एज ए पावर हिटर ही खेलता है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन के आया ना, और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबको मनवाया उसने। जब सरफराज नहीं था तो ओडीआई ठीक है, यही जवाब मैं चाहता था, यही जवाब मैं आपसे चाहता था कि आप इस चीज को मेंशन करें, क्योंकि आपके साथ जो बहुत सारे लोग हैं कि जो पाकिस्तान कराची से भी क्रिकेट खेले हैं, उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करने की कोशिश की, रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की कराची लाहौर में। वो तो आजम को बहुत जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो कहते हैं अगर मोइन का बेटा नहीं होता तो ग्राउंड में भी नहीं घुस पाता। देखें मोइन का बेटा, मोइन ने कोई सिफारिश छोड़ी करी है, दुनिया की तमाम लीगें खेल रहा है मेरे भाई, मुझे बताओ, वेस्ट इंडीज में जाके खेल रहा है, श्रीलंका में खेल रहा है, शारजा में खेल रहा है। मोइन का बेटा है तो मोइन का बेटा अपने मेरिट पर आया, मोइन ने कोई उसको नहीं खिलाया, उसने अपनी तमाम चीजों को
अपनी एबिलिटी से पावर हिटर बन गया। सर विव रिचर्ड किसी को चेन उतार के ऐसे नहीं देते थे, सर विव रिचर्ड ने अपनी चेन उतार के उसको दी। उस बच्चे में सलाहियत है, कभी किसी का क्रिकेटर का बेटा भाई सिफारशी नहीं है। ठीक है अच्छा साहब, शोएब भाई से लेते हैं। शोएब भाई आपको क्या लगता है? देखिए यार, मैंने सिंपल स्ट्रेट अवे कह दिया, बहुत अच्छी टीम अनाउंस हुई है और इंशाल्लाह ताला ये टीम। अच्छा, यही सवाल जो मैंने इनसे किया था, सरफराज के ड्रॉप करने में सब बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, सरफराज को सरफराज को कंपेयर करा आजम के साथ। इनकी नज़र में नीचे ऑर्डर 6, 7वें नंबर पे आजम अच्छा पावर हिटर में वो हुआ, तो कोई ऐसी बात नहीं, यंगस्टर है और दुआ अल्लाह मियां से वो रन्स करे, परफॉर्म करे, तो ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तनवीर अहमद साहब जो तनकीद कर रहे हैं यार, अब देखें, आप 1 घंटे का प्रोग्राम है, आधा पौन घंटा वैसे ही होगी। अब ये तनवीर वगैरह पे जिक्र करें या इन पे डिस्कस करें तो नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप रनअप लेके तनवीर की तरह लंबा रनअप ले, मैं तो पूछ रहा हूँ जो तनकीद कर रहे हैं उसका जवाब पूछ रहा हूँ मैं तो यही जवाब तनवीर दे सकता है। तनकीद तो कर सकते हैं। अच्छा आप इलाइट, अच्छा चलो, उन्होंने कहा कि अगर मोइन का बेटा नहीं होता तो नहीं खिलाते, आप इलाइट बैंक में खिलाते किसको? आजम को। यार देखो, टाइम इज गॉन, मेरा टाइम चला गया। अब चले ठीक है, मैं छोड़ो, अभी ये इतने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने कुछ देखा होगा ना आजम में देखा होगा तभी सिलेक्ट करा। अब सिलेक्ट हो गया, अब उसके लिए दुआ करें। दुआएं तो हैं लेकिन दवाएं भी तो करनी पड़ती है ना साथ में इस मुल्क में। ये मुनाफकत नहीं करें कि एक तरफ कहते हैं कि वो चीफ सिलेक्टर रबड़ स्टैंप है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सही सिलेक्ट करा है, सरफराज को नहीं लिया, उसको क्यों ले लिया, ये गलत है। ठीक है। अच्छा ये बताएं साहिद भाई, ये तनवीर अहमद जो आपके दोस्त हैं वो तो काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो माजी में भी कहते रहे कि रमीज राजा साहब ने उनको कुछ ऑफर वगैरह कर दी थी। देखें, मुनाफत वाली लफ्ज जो है ना, ये आपके स्टूडियो में अच्छी नहीं है। जी टीवी एक पाकिस्तान का नहीं, वर्ल्ड का बहुत बड़ा चैनल है, इस पर हक और सच की बात करना चाहिए। जो बात कर रहे हैं इंसाफ को चाहिए, मुनाफत वाला लफ्ज को ये वापस लें, और ये चीज अच्छी गुफ्तगू नहीं है। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और तनवीर ने नहीं, मुझे प्रोग्राम अच्छा जाए ना जाए, पाकिस्तान की क्रिकेट में बात सच की जानी चाहिए। पूरी बात सुने, रमीज राजा को मैं बहुत शुरू से जानता हूँ। 84 में मेरे साथ अगेंस्ट श्रीलंका अंडर 23 खेले थे। मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, उन्होंने अपने पास से स्वेटर दिया था। वो बहुत ही स्पोर्ट लवर आदमी है, जेन्युइन आदमी है और इतना जॉली आदमी है। बात अलग है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना, मगर एज ए क्रिकेटर मैं उसको जानता हूं, मगर वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता। ना वो किसी को ये बोल सकता तुम कराची छोड़ के लाहौर आ जाओ, किसी को ये बोलेगा लाहौर छोड़ के कराची आओ, मगर वो बहुत जेंटलमैन आदमी है। आप क्या कह रहे हो? उन्होंने बोला होगा नहीं बोला होगा साहिद भाई, उन्होंने बोला होगा नहीं बोला होगा लाहौर छोड़ के कराची आ जाओ, उन्होंने बोला होगा? वो कराची छोड़ के लाहौर आ जाओ, उन्होंने बोला होगा? या तनवीर ने बोला होगा मैं लाहौर नहीं जाऊंगा? मैं नहीं समझता रमीज राजा इस तरह की हरकत करेंगे, इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। शेख भाई ऐसे तरमीज भाई मेरे लिए फजूल बात है तनवीर पे डिस्कस करना, उस पर। मैं तो पाकिस्तान स्क्वाड पे, वर्ल्ड कप पे, या ये जो प्रेजेंट मैनेजमेंट आई है, लेकिन मैं यहाँ पे इस मौजूद को जरा यहाँ पे समअप कर दूं। रमीज राजा साहब, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि शोएब भाई जिस टीम के मैनेजर हों, रमीज राजा साहब हेड ऑफ स्पोर्ट्स हों, उनको नहीं पता होगा कि तनवीर अहमद जो है वो किस कौन सी जबान बोलते हैं, कौन सी उनकी मदर लैंग्वेज है। ये अगर उस वक्त शायद कोई, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उस पर शायद कोई स्पोर्ट्स का होस्ट होता उस वक्त, तो वहीं पे उनको काउंटर कर जाता कि भाई जिस टीम से आप इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हो, जिसके पास आपके सारे सीवीज हैं, जिसके पास आपके सारे सर्टिफिकेट हैं, क्या उसके स्पोर्ट्स के हेड को नहीं पता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कहां पर है, और आपको वो पिच पे खड़ा होकर ऑफर कर रहा है कि आप कराची छोड़ के लाहौर आ जाओ? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इसका जवाब मुझे जब भी तनवीर अहमद आएंगे जरूर मैं उनसे लेने की जरूर कोशिश करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया और एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश क्यों की। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम साजिद खान साहब और शेख हबीब साहब से गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से और रमीज राजा साहब के हवाले से कुछ जो स्टेटमेंट दिए गए। और अभी रमीज राजा साहब ने सही से ज्वाइन किया भी नहीं है, अभी वो नामजद चेयरमैन है कि अभी से जो है वो इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं और पुराने क्लिप्स निकाले जा रहे हैं उनको डिफेम करने के लिए। क्या आपने काफ़ी अर्सा गुजारा है रमीज भाई के साथ, क्या उम्मीदें की जा सकती हैं रमीज भाई के साथ कि क्या क्रिकेट में बेहतरी आएगी और क्या चैलेंजेस हैं जो रमीज राजा को अभी आके करने होंगे, और कितनी जो पुरानी चीज़ें उनको साफ करने में टाइम लगेगा उनको? देखिए, रमीज राजा के आने से बहुत चेंजिंग आएगी। एक तो आपकी जो क्रिकेट में सफाई हो जाएगी, मतलब आपको कोई गलत चीज़ नज़र नहीं आएगी। अच्छा, मैं अब रमीज राजा की पास पे जाता हूँ, जब ये CEO थे और चेयरमैन तौकीर जिया साहब थे। देखिए,
पाकिस्तान में एकेडमी का कॉन्सेप्ट रमीज़ लेकर आए। पाकिस्तान में मतलब कराची में 5-6 ग्राउंड करे, ऑलमोस्ट इन्होंने ग्राउंड बनाए। डायमंड ग्राउंड की इनॉग्रेशन भी इन्होंने की है ग्राउंड कराए। अच्छा, पाकिस्तान में कोचिंग सिस्टम रमीज़ राजा लेकर आए। अच्छा, पाकिस्तान में ये रीजन क्रिकेट रमीज़ राजा लेकर आए। अच्छा, पाकिस्तान में एम्पायरिंग वो तो स्टैंडर्ड। ठीक है, ये सब कुछ माजी हो गया ना अभी। हाँ, नहीं तो माजी को देख के ही तो पास पे बात करी जाती क्या है। अभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट रमीज भाई ला सकते हैं? देखिए, ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे वो डिपेंड करती है। मोहम्मद आमिर का क्या मुस्तकबिल है? आप अभी देखें, मेरे से आपने सवाल करा रमीज़ राजा तो आप पास्ट में चले गए ना। मैं मैं पास बता रहा हूँ। रमीज़ का जो पास है, रमीज़ ने जो पास में दिया, रमीज़ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल दुनिया में एम्पायरिंग में हमारा नंबर 1 नंबर 2 असद रऊफ और अलीम डार दिए। एम्पायरिंग स्टैंडर्ड बढ़ाया, फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को एम्पायरों में लेकर आई। ये जो पुराना जितना भी है ये सब रमीज़ का लाया है। अच्छा, अब हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं। तो प्रेजेंट पे अभी रमीज़ आए हैं, उन्हें सेट तो होने दें लोग। नहीं, लेकिन अभी शबे अभी आए नहीं और अभी से उनका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब टीम में कहते हैं कि जी रमीज़ का इनपुट है। अगर टीम में रमीज़ का इनपुट है तो भाई चीफ सिलेक्टर साहब अभी तो वो नामजद है ना, अभी तो वो हुए नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि रमीज़ का इनपुट है टीम में? अब देखिए, बात वो मैंने अभी एक लफ्ज़ बोला था, मुनाफकत। यही तो मुनाफकत है ना। अब आपको पता ही नहीं है, आप बोल रहे हैं कि रमीज़ ये कर रहा है, रमीज़ वो कर रहा है। तो यही चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें गलत हैं। अब इसको किस तरीके से मैं इस जो मुखालिफ होता है वो मुखालिफ ही बोलेगा। ठीक है साहिद भाई, आप ये बताइएगा कि अब ये जो एक अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान के दो बड़े स्टार जो हैं वो आपस में लड़ते नजर आए। शोएब अख्तर वसीम अकरम के दरमियान ये बिला वजह की जो है वो अब वो लफ्जी गोलाबारी शुरू हो चुकी है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अली सलमान भाईजान का तो कोई नेवल बदल नहीं है। भाईजान ने खुद वसीम अकरम भाईजान ने रमीज़ राजा को प्राइम मिनिस्टर से कहकर चेयरमैन बनाया पीसीबी का। यकीनी तौर पर वसीम अकरम को, अगर शोएब अख्तर की आप बात करें, शोएब अख्तर ने पूरे घोड़े दौड़ लिए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनने के लिए। इस्लामाबाद में हर एमपीए सेनेटर जहां जहां जा सकते थे चले गए, मगर आखिरी कील उनको ठोकनी पड़ी, नहीं बन सके। मगर वही बनेगा इंशाअल्लाह ताला जिसको वसीम अकरम चाहेंगे। और रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं मुनाफिक कौन है, वो अपने गिरबान में। अच्छा, एक बात बताएं, एक सेकंड मुझे बताएं। अभी आपने गुज़िश्ता एक शो में कहा था कि शोएब अख्तर की तो इतनी पावर है कि अपनी वालदा से कह के उन्होंने मोहम्मद वसीम को जो है वो लगवा दिया, चीफ सिलेक्टर लगवा दिया, फिर मुल्तान सुल्तान में लगवा दिया। तो फिर अब क्या शोएब अख्तर अपनी वालदा से अपने लिए सिफारिश नहीं करवा सकते? देखिए, ये एक हाई लेवल का गेम है। आपको शायद पता होगा 99% शोएब अख्तर अपने कार्ड खेल चुके थे, बन चुके थे, मगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस करते हैं वसीम अकरम पे और रमीज़ राजा पे। और रमीज़ राजा से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। यकीनी तौर पर जो मैं बात कर रहा हूँ शोएब अख्तर की, और शोएब अख्तर की जो बात पे आप जो पिछले प्रोग्राम पे ले गए हैं, जो यकीनी तौर पर रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम की बात कर रहे हैं, वो एल है। 18 टेस्ट मैच, 25 ओडीआई खेल के पाकिस्तान की इस सीट पे बैठने का, जिसने मेरिट का कत्ल किया मिसबा और वकार के साथ मिलके। मगर आज पाकिस्तान की मौजूदा रबड़ स्टार मोहम्मद वसीम जो टीम अनाउंस कर रहे हैं, जो लोग कंपीट कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए वसीम खान और समी बन्नी का क्या रोल था जो रमीज़ राजा के बीच में नाम आ रहा है? तो ये दोनों हैंडल सही नहीं कर सके। मतलब आप भी शोएब भाई की तरह मुत्तफिक है ना कि रमीज़ भाई का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, आपकी बात तो सही है। देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। वसीम खान का समी बन्नी का क्या रोल है, ये खबर तो पीसीबी से बाहर निकली ना। आज आपा एक बात कह रही है, आपा किसी चैनल पे बाबर आता कहता है अपना इमाम मुल्क का नाम है। कौन कह रही है? बाबर अभी टेस्ट सुने आप अपने चैनल पे एक बात कह रही हैं। कौन आपा? मुझे पता नहीं कौन, मुझे तो रिश्ते ही नहीं समझ में आते। कोई नाना है, सुने भाईजान एक मेरी बात सुने साजिद भाई एक साथी जो हैं यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनके जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिफेंड नहीं हो सकता। वक्त आगे चले गया, 100 चैनल आ गए, 100 चैनल से 100 एंकर है, एनालिस्ट है। जो बात पाकिस्तान के 2 दिन से सारे चैनल इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट आगे ठीक है, आपका मौका मिल गया। शोएब भाई ये बताएं, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता शोएब भाई, खानी पड़ गई है। ठीक है साजिद भाई, आपका मौक़िफ़ आ गया है, आपका मौक़िफ़ आ गया है। एक मिनट में आपसे अगला सवाल करता हूं, एक मिनट रुक जाइएगा। ये जो मोहम्मद वसीम ने बोला कि रमीज़ राजा का इनपुट है, रमीज़ भाई को आपको क्या लगता है रमीज़ भाई क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहे आके कि भाई मेरा इनपुट है या नहीं है? देखिए, रमीज़ इस नेचर का नहीं है कि एक सेकंड साजिद भाई मैं आ रहा हूं, एक मिनट तवक्कुफ कीजिए, मैं आ रहा हूं। जी
रमीज की ये नेचर नहीं है कि वे कीचड़ में पत्थर मारे। कहते हैं ना, दुनिया में जितनी शक्लें उतनी अकलें, लोग अपनी अकलों से बातें कर रहे हैं। तो अभी इन चीज़ों का रमीज क्या जवाब दे? रमीज इन चीज़ों का क्या जवाब दे? तो आप क्या कहते हैं रमीज भाई के इसमें इनपुट नहीं है टीम के सिलेक्शन मैं में? नहीं समझता कि रमीज का इनपुट हो। और हाँ, रमीज राय जरूर दे सकता है, लेकिन ये कहना कि रमीज अच्छा, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स सबसे ज्यादा, एक हमारे किसी शो में किसी गेस्ट ने कहा था, मुझे अभी याद आया कि अगर रमीज राजा को किसी से नुकसान है तो फॉर्मर क्रिकेटर्स से उनको नुकसान होगा। सरफराज नवाज साहब हैं या और भी जो दूसरे लोग हैं, एक यूट्यूब चैनल पे भी एक स्टेटमेंट आया, एक पुराने क्रिकेटर है, कराची से उनका ताल्लुक है, वो भी रमीज राजा साहब की जो उस पर उसको अपॉइंटमेंट पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इनको क्या प्रॉब्लम है रमीज राजा से? यार, ये वो लोग हैं जो ब्लैकमेल करते हैं। ये ब्लैकमेल करते हैं। अब जैसे सरफराज नवाज साहब हैं, इनको आप कुछ दे दें, अभी कोचिंग असाइनमेंट दे दें या किसी जगह एडजस्ट कर दें, वो सब सही हो जाएगा। बिल्कुल शोएब भाई ने सही कहा, क्योंकि सरफराज नवाज साहब, मैं किसी के ना खिलाफ हूं, ना किसी का मैं वकील हूं, ना किसी की मैं डेवल एडवोकेसी कर रहा हूं, मैं तो स्टैट्स का आदमी हूं। ये इसी तरह शारजा क्रिकेटर्स में, शारजा में जो खेली जाती थी क्रिकेटर्स बेनिफिट फंड सीरीज, इसी तरह अब्दुल रहमान बुखातिर और शारजा क्रिकेट लीग पे तनकीद करते थे। जब इनका बेनिफिट मैच हुआ तो अब्दुल रहमान बुखातिर साहब ने कहा आपको आने की जरूरत नहीं, आपका चेक आपके घर पहुंच जाएगा। और फिर ऐसे ही हुआ कि इस तरह के मामला। तो साहिद भाई, जाते जाते मुझे ये बताइएगा कि ये आप किस तरह के मामला आपको लग रहे हैं, ये जो ऐसे ओहदों की ऐसा लग रहा है कि एक बंदर बाट शुरू हो गई है? देखिए, जैसे रमीज राजा ने बात की ना, खिलाड़ी जो दागदार होंगे उनको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो रमीज राजा को कोचों को भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से कोचिज ऐसे हैं जो दागदार हैं, उनका किरदार जस्टिस कय्यूम के अलावा और तमाम लोगों को पता है किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये चीज जो अगर रमीज राजा साहब करेंगे तो बहुत अच्छी काम करेंगे। अच्छा, ये बताएं, अब ये बताएं, शर्जील आमिर, इनका कैरियर आपको क्या नजर आता है? क्या इनका कमबैक होगा? 100% नहीं हो सकता। रमीज राजा का फर्स्ट स्टेप यही है, जिन्होंने मुल्क को बेचा है, जो मुल्क को दाव पे ले गए, तो खिलाड़ियों के लिए तो बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है साहब, एक मिनट रुकिएगा। शोएब भाई, आपको क्या लगता है कि क्या कोचिंग कर रहे हैं? ठीक है साहब भाई, एक मिनट। मौजूदा दौर में बोर्ड में तो उनके साथ ही यही स्टैंड होना चाहिए। तो रमीज राजा, और दूसरी चीज डिपार्टमेंट के बगैर कुछ भी नहीं है। 10 रमीज राजा आ जाए और रमीज राजा का डिपार्टमेंट की क्रिकेट जिंदा रखेंगे, खिलाड़ी को रोजगार देंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। ठीक है साहिब भाई, ठीक है। एक मिनट साहिब, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दें। आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने इनसे सवाल किया कि आमिर का जो कैरियर है, शर्जील का कैरियर, आप बहुत अच्छे, हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं रमीज भाई को। आमिर का कैरियर से मुराद ये कि किस हिसाब से कहते हैं? आमिर शर्जील को किस हिसाब में? क्रिकेटर ही है ना, क्रिकेटर में मैच फिक्सिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह के बात खत्म कर देता हूँ कि रमीज राजा मैच फिक्सर को कभी भी नहीं लेगा। अच्छा, दूसरा एक मिनट टाइम, बात वही आ जाते हैं भाई। जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में सबसे बड़ा मैच फिक्सर तो कौन था? भाईजान थे वसीम अकरम साहब। अब वो एडवाइजर हैं बकौल दूसरों के। तो फिर हम क्या? ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है, भाई धोनी जा रहे हैं इंडियन टीम के साथ बतौर मेंटोर, और यहाँ पे हम अपने सीनियर्स को इस तरह से क्यों नहीं करते? शोएब मलिक जैसा प्लेयर हमने मिस किया। ये अच्छी एडवाइस है, ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और ऐसा होना चाहिए। नहीं, ये न्यूज़ है, एडवाइस नहीं है, ये हो गया। ये हो नहीं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए। ठीक है साहिब भाई, आप क्या कहेंगे कि धोनी एज ए मेंटोर जा रहे हैं और पाकिस्तान इंडिया का मैच आप किस तरह से देख रहे हैं? टीम कैपेबल है? प्रोग्राम का इतना बड़ा सवाल है, मेरे भाईजान पे सवाल उठाया और वसीम अकरम पे जो भी इल्जाम लगा रहा है, वसीम अकरम अनकरीब खुद ये बात बोलेंगे अपने मुंह से। और जो लोग कह रहे हैं अपने गिरबान में जाके, वसीम अकरम किरदार वाले इंसान है, पाकिस्तान के लेजेंड है सर। वसीम वो तो जब बोलेंगे तो जब भी झांकेंगे ना अपने किरदार में साजिद भाई, तो वसीम अकरम जब बोलेंगे, ये जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट कब आई थी, किस सन में आई थी? आज 20-22 साल हो गए। यही तो मसला है, वसीम अकरम क्यों नहीं बनता? इसी वजह से तो नहीं बनते जो तो वो क्लियर कराए ना, यही हम सब चाहते हैं, वसीम अकरम आए। बात सुनो, आज भी वसीम अकरम की जरूरत है पाकिस्तान की जो टीम है। बिल्कुल जरूरत है वसीम अकरम की। वसीम अकरम को कोच बना दो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बेहतर से बेहतर बिल्कुल सही कर सकता है। मगर इस तरह की गुफ्तगू होगी नहीं। लेकिन मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे ना, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे साहिद भाई। हम सब आपसे मुत्तफिक है कि वसीम अकरम को कोई पाकिस्तान में ऐसा हो ही नहीं सकता जो ये ना समझे कि वसीम अकरम को कोच नहीं होना चाहिए या उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये, 20-22 साल हो गए इस जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट को, वसीम भाई आके या जिसके भी नाम आके अपने आप को क्लियर क्यों नहीं करते? और दूसरी तरफ अभी आप ये बात कर रहे हैं कि रमीज राजा साहब, और मैं भी बात कर रहा हूं कि फिक्सिंग को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अभी अकरम रजा कैसे फिर वो अब जो है वो अब्दुल रज़ाक की जगह एक रीजनल टीम के कोच लग गए?
यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कितने कोचेस हैं आपने, अली सलमान साहब, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान का या पाकिस्तान के जनरल तौकीर जिया के दौर में पाकिस्तान का साबिक कप्तान, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, पीसी हॉबले से निकाला गया जनरल तौकीर जिया साहब भी चीजों को पसंद नहीं करते थे, मगर वो खिलाड़ी था, ठीक है। वो चीज उनको पता ठीक है है। और आज बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर है वो। ठीक है, थैंक यू सो मच साहिद भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। शेब अभी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। आज का शो भी कल के शो की तरह थोड़ा सा हॉट गया, क्योंकि दोनों ही क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, दोनों ही क्रिकेट से प्यार करते हैं और दोनों के अपने अपने व्यूज़ हैं, और हमारे इनकी राय से मुत्तफिक होना हरगिज़ हरगिज़ ज़रूरी नहीं, क्योंकि इनकी अपनी ज़ाती राय है कि जो इन्होंने यकीनन हमारे सवालों के जवाबात में पेश की। कल रात इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।